हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 4 kg सिर्फ 3 हफ्तों में कम किया। ओके, सबसे पहले तो आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि येस आई हैव टू लूज 2-3 kg वट एवर यू हैव इन योर माइंड। लाइक यू शुड सेट अ गोल फर्स्ट। सो गाइस, आपने इंसुलिन के बारे में सुना होगा शायद। इंसुलिन एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो कि डिसाइड करता है कि वेदर वी विल लूज वेट और वी विल गेन वेट। ओके, जो लोग फैट होते हैं उनका इंसुलिन लेवल यूजुअली हायर होता है एज कम्पेयर टू एवरेज पीपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंटेन आर इंसुलिन लेवल। वो कैसे करेंगे हम? इंटरमिटेंट फास्टिंग से। नंबर 1 तरीका, ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने सुना ही होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कैलोरीज को विद स्पेसिफिक नंबर ऑफ मील्स। इसमें हम एक मील भी कर सकते हैं, 2 मील भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि हमें सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर हमारी पूरी मील्स को कंज्यूम करना होता है। यूजुअली लोग 16 आवर्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। सो हाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट एनी काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक डाइट। एक ईटिंग पैटर्न है। इसमें हम सेट करते हैं अपने टाइम को कि हमें इतने टाइम से इतने टाइम पे ही फूड को कंज्यूम करना। व्हाट आई डिड वाज, मैंने 16 आवर्स तक की विंडो बनाई थी, 5 days a week. So there are two most common ways of intermittent fasting. One of them is the 16:8 ratio, जिसमें हम 16 आवर की विंडो बनाते हैं और उसमें हम फास्ट करते हैं, एंड 8 आवर की विंडो में हम कंज्यूम करते हैं फूड को। एंड सेकेंड वन इज़ 5:2 रेशियो, जिसमें 5 days हम नॉर्मल ईटिंग पैटर्न करते हैं एंड 2 days नॉन कंसेक्यूटिव डेज वी डू फास्टिंग। बट इन दोनों में से मोस्ट कॉमन वे है 16/8 का, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। बट व्हाट आई डिड वाज आई कंबाइंड बोथ ऑफ देम। नंबर 2, स्लीप। बहुत सारे लोग स्लीप को इग्नोर कर देते हैं और बाकी सारी चीज़ें करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, वर्कआउट करते हैं, दे डू एवरीथिंग, बट स्लीप को इग्नोर कर देते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपेटाइट हार्मोन्स। जो हमारी बॉडी क्रेविंग्स फील करती है वो एपेटाइट हार्मोन्स की वजह से होता है। So usually there are 2 types of appetite hormones. The first one is ghrelin and the second one is leptin. If they are not in balance, तो होता क्या है कि ghrelin एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी क्रेविंग्स को बढ़ाता है, और लेप्टिन ऐसा होता है जो हमें जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि हमारी बॉडी फुल है और इट डजंट नीड एनी एक्स्ट्रा फूड। सो जब स्लीप पैटर्न सही नहीं होता तो जो ग्रेलिन है वो अप हो जाता है, जिससे कि क्रेविंग बढ़ती है, और जो लेप्टिन है वो डाउन हो जाता है। सो ऑटोमेटिकली वी आर क्रेविंग मोर। सो कैसे हम एपेटाइट हार्मोन्स को बैलेंस में रख सकते हैं? विद प्रॉपर स्लीप। सो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप हमारी डेली होनी चाहिए, ताकि हम इन हार्मोन्स को इम्बैलेंस ना होने दें। थर्ड वन इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस तो हमारी सबकी लाइफ में होता ही है, स्टूडेंट्स हो या जॉब करने वाले हो या कोई भी हो, स्ट्रेस हमारी लाइफ में है। बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते हैं। द मोर स्ट्रेस यू हैव, द मोर कॉर्टिसोल यू रिलीज। कॉर्टिसोल क्या करता है? आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है। स्ट्रेस हमारी वेट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। कुछ लोगों में स्ट्रेस की वजह से वेट गेन होता है और कुछ लोगों में स्ट्रेस की वजह से वेट लॉस होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। When we are stressed, our body goes into fight or flight mode, जिसको हम acute stress response भी कहते हैं। ये साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म हमारी बॉडी को बताती है कि हमें किस तरीके से स्ट्रेस के साथ डील करना पड़ेगा। जब भी हमारा स्ट्रेस लेवल अप होता है तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है ताकि स्ट्रेस के साथ वो लड़ सके। सो जो भी नॉर्मल प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, डाइजेशन हो रहा है, राइट, वो सेकेंडरी फंक्शंस हो जाते हैं। प्राइमरी फंक्शन हो जाता है वो है कैसे स्ट्रेस को डील करना है। सो इनडायरेक्टली स्ट्रेस स्लोज डाउन डाइजेशन। आपकी अगर डाइजेशन कम होगी, आपकी डाइजेशन स्लो होगी, यू विल गेन वेट, राइट। एंड इनडायरेक्टली स्लीप भी अफेक्ट होती है हमारे स्ट्रेस लेवल से। अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो आपको नींद कम आएगी एंड इनडायरेक्टली यू विल गेन मोर वेट। सो एक साइकिल चल रहा है जिसको तोड़ने की ज़रूरत है, राइट। अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में डिस्कस तो किया, लेकिन अब मैं इसमें बताऊंगा कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में कौन सी डाइट को फॉलो करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल वील फोकस ऑन मोर वेजीज। यूजुअली लोग एक फॉल्स बिलीव में है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो कुछ भी खा सकते हैं। यू स्टिल हैव टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन बिकॉज न्यूट्रिशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेट लॉस। वेजिटेबल्स बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं बिकॉज दे थिंक दैट वी आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो हमें ज़रूरत नहीं, हम कुछ भी खा सकते हैं। इंटरनेट भरा पड़ा है बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन से कि इफ़ यू आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग यू कैन हैव वन मील एंड ईट वट एवर यू वांट। आपकी डाइट में पोटेशियम होना ज़रूरी है। स्पिनच, फ्रूट्स में हम कह सकते हैं बनानास, एंड इन सब चीज़ों को हम अगर इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में सो हमारा पोटेशियम इंटेक इंक्रीज हो जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है जब हम वेट लॉस कर रहे हैं। एट लास्ट, एक्सरसाइज। सो what I used to do was I used to work out 6 times a week। और आपको घंटों स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है जिम में। You can have 1 hour of workout and it's still gonna show results। I used to do 15 minutes of cardio before doing any workout because पहले अगर थोड़ा सा हम कार्डियो करें तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। एंड then I used to do resistance training। I used to train my upper body on one day and lower body the other day, but I used to do a little bit of cardio on daily basis। I usually focused on form and stability। One of the days I used to do HIIT training which was really effective in burning extra fat। So these were some of the ways which I wanted to share with you guys, जिससे कि मेरा इतना वेट लॉस हुआ और वो भी जस्ट 3 वीक्स में। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। प्लीज़ इन स्टेप्स को फॉलो करिए, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।